अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदाए हक़ खबर न्यूज़ से मोहम्मद अज़ीम रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है, तमाम पाकिस्तानियों को पता है कि स्वीडन में कुरान पाक की हुर्मती की गई। उस सिलसिले में ये जलसा तरीक़े लब्बैक की तरफ से एहतजाज का एहतमाम किया गया। 27 जनवरी के बाद नमाज जुमा को एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ इलाकों से भरपूर नुमाइंदगी तहरीक लब्बैक की शामिल हुई। आज हम खड़े हैं 166 PP 166 में, जहाँ से PP के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें भरपूर शमूलियत अख्तियार की गई। तो ये पिंडी स्टाफ में दारुल उलूम रहमानिया शेर रब्बानी मसाजिद से ख़त्म हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको पता है कि एहतजाज का सिलसिला जारी है। PP 166 की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और ये मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ CUC से वो कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज स्वीडन के सिलसिले में, क्योंकि स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती की है और सरकारी सतह पे की है, इस वजह से इसका पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जितने भी गयूर मुसलमान हैं वो इसका भरपूर जवाब दे रहे हैं और एहतजाज की शक्ल में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और दुनिया को बावर करवा रहे हैं कि ये आलमी दहशतगर्दी है, इसको रोकी जाए। इस सिलसिले में ये हमारे साथ UC अमीर 233 के अमीर हमारे साथ हैं, इनसे हम अज़ार ख्याल करवाते हैं। जी आपके सामने जैसे कि स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई और तहरीक लब्बैक ने आज के दिन एहतजाजी काल का ऐलान किया और PP 166 की तरफ से इस एहतजाज का एहतमाम किया गया। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये एहतजाज की हद तक या इसके आगे निकल के अब मुसलमानों को कुछ करना चाहिए, ताकि बताना चाहिए कि इस तरह की हरकत ये आलम दहशतगर्दी का बायस बनती हैं? जी देखिए जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक मामला हुआ ही क्यों। एक 57 ममालिक इस्लामी ममालिक हैं, क्या वो सारे सोए हुए थे? मुसलमान सिर्फ हम मुसलमान नाम के रह गए हैं, बाकी काम के नाम मुसलमान नहीं है। सबसे पहले तो हम उनको जनाब ये हुकूमत को मुतालबा करते हैं कि वो हुकूमती सतह पर आकर जवाब दे। हुकूमत के सरगुंडे इतने अपनी कुर्सियों के पीछे जनाब वो हो चुके हैं, मस्त हो चुके हैं, इतने बड़े वाक़े को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। उनको जनाब सबसे पहले चाहिए था कि वो जनाब हुकूमती सतह पर, हुकूमत ने हमारी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हम जनाब इसलिए इकट्ठे हुए हैं, पूरे मुल्क में तहरीक लब्बैक ने रैलियों का एहतजाज किया, रैलियों की कॉल दी है। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी बात, जो कि हर पाकिस्तान का हक है, हर पाकिस्तानी का, हम अपनी बात इस तरीके से उनसे मनवा सकें और उनको बता सकें कि दहशतगर्द वो हैं, दहशतगर्दियाँ वो करते हैं, कुरान पाक की बेहुरमतियाँ वो करते हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ वो करते हैं और दहशतगर्दी का लेप हमें देते हैं। हम उनको जनाब बताना चाहते हैं कि ये अब गुंडागर्दियाँ नहीं चलने वाली। ये जनाब उनको बताना चाहते हैं कि अब ये मामला नहीं चलने वाला। बेशुमार बेशुमार बेशुमार। ये हमारे साथ एक और भाई हैं, ये भी तहरीक लब्बैक से हैं, इनसे भी अज़ार ख्याल कर देते हैं। जी जैसे कि आपके साथ उलामा साहब ने बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में क्या इस मामले में कि वो इसको रिपोर्ट किया जाए अक़वाम मुत्तहिदा में, ताकि ये आलम दहशतगर्दी जो सी है इसको बाकायदा तौर पे अनाउंस किया जाए और पूरी दुनिया में, ना कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस पर अमल व नाफज करवाया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सबसे पहले तो मैं उन बातिल कुव्वतों को ये पैगाम देना चाहता हूँ और जिन लोगों ने ये काम किया है, असल में हमारे अंदर बल्कि हमारी पूरी कौम के अंदर ये गैरत ईमानी नहीं है। हमारी इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर गैरत ईमानी नहीं है, बल्कि तमाम मुस्लिम रियासतों को पैगाम देना चाहता हूँ। उन्होंने सिर्फ कुरान पाक के अंदर ये इतना जो स्वीडन ने किया है, ये कुरान पाक को जलाने की कोशिश की गई है, ये वो कहाँ से जलाएंगे? खुदा की कसम ये हमारे सीनों के अंदर मौजूद है। हम फजर में पढ़ते हैं, हम ज़ोहर में पढ़ते हैं, हम असर में पढ़ते हैं, हम मगरबी इशा में पढ़ते हैं। अरे कहाँ से जलाएंगे वो कुरान को? उन्होंने कुरान को नहीं, खुदा की कसम उम्मत मुसलमा के ईमान को झंझोड़ा है। पूरी उम्मत मुसलमा, मैं ये तमाम उम्मत मुसलमा को पैगाम देना चाहता हूँ, उन्होंने हम सब के गिरेबान को पकड़ा है
हमारे इस्लाम को ललकारा है। खुदा की कसम अगर इस मामले के अंदर हमारी जान भी गई तो देंगे, हमारा ईमान भी गया तो खुदा की कसम हम कुरान की खातिर हमने अपनी जानें, अपने बाल बच्चों की जिंदगियां पेश करेंगे। खुदा की कसम कोई चीज़ कुरान और हुजूर के फरमान के सामने नहीं आने देंगे। नमूसे रिसालत पर हमारी जान भी कुर्बान होगी इंशाअल्लाह ताला उल अजीज। एक ही पैगाम है, ताजदार खत्म नबूवत। हम देख सकते हैं कि तरीके लब्बई के प्लेटफार्म से हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के दोस्त भी मौजूद हैं और वो इस चीज़ को बाखूबी जानते हैं कि ये किसी एक मज़हब का मामला नहीं है, ये तमाम मज़ाहब का मामला है। तो हम आए उनसे ही बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या ख्याल जाहिर करें। जी सर, आप प्लेटफॉर्म तरीके लब्बैक के प्लेटफॉर्म से क्रिश्चियन कम्युनिटी में आए, हम आपको पहले तो वेलकम करते हैं और दूसरा आपके आने की खुशामदीद आपको कहते हैं। आप इस मुद्दे को लेकर ये जो मुक़द्दस हस्तियां हैं और आँख हैं या कोई भी कुरान है, अलहमी किताब जो भी है, उसमें कोई बेहुरमती की जाए, उसके बारे में एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को उजागर करना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस किसी भी इल्हामी किताब की तौहीद का दर्स नहीं देती। जी। नंबर 2 बात, मैं चूँकि क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से तहरीक लब्बैक को मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को लीड कर रहा हूँ, नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो स्वीडन के अंदर ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ना तो हज़रत मसीह का ये फरमान है कि किसी भी मजहबी किताब को या किसी भी मज़हब को तंग किया जाए, ना उनके एहसासात को मजरू किया जाए। सो हम इस बात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और वो शख्स जिसने ये काम किया है वो मसीही हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने हज़रत मसीह के फ़रमान को तोड़ा है और उनके फ़रमान के ख़िलाफ़ जाकर ये अमल किया है। सो मेरी इस्तदा ये है, गुजारिश ये है स्वीडन की गवर्नमेंट से भी कि उस शख्स के ख़िलाफ़ बाकायदा सख्ती से नोटिस लिया जाए, एक्शन लिया जाए, ताकि उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा इस तरह के जो मामलात हैं रूनुमा ना हो सके। अच्छा, जैसे कि आपने फरमाया है कि ये कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता किसी भी मज़हब के मुक़द्दस मकामात की या मुक़द्दस किताब की या मुक़द्दस हस्तियों की बेहुरमती की जाए। क्या ये आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम और मुसलमान और क्रिश्चियन कम्युनिटी मिलकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भी और अक़वाम मुत्तहिदा पे भी ये बावर कराया जाए कि इसे आलमी दहशतगर्दी करार दे के एक बाकायदा कानून बनाया जाए जिससे तमाम मज़ाहिब, सिर्फ मुसलमान नहीं, क्योंकि असर सारों पे होता है, तो तमाम मज़ाहिब इकट्ठे होकर इस पे एक कानून साजी की जाए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस पे बाकायदा कानून साजी करे इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन सिर्फ मुसलमानों की ही मजहबी किताब पर नहीं, मसीहियों की किताबें और दूसरे भी तमाम मज़ाहिब की किताबें। जो शख्स इनकी बेहुरमती करता है या किसी नबी के ख़िलाफ़ कुफ्र बकता है, उसकी सज़ा सरतन से जुदा, उसकी सज़ा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, जहाँ तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात है, कि पाकिस्तान के अंदर भी इस कानून को सख्त किया जाए ताकि कोई भी शख्स किसी तरह का शर फैलाकर मुख्तलिफ अक़वाम के अंदर झगड़ा पैदा ना कर सके, क्योंकि इससे पाकिस्तान के अंदर भाईचारा ख़राब होता है, इससे पूरी दुनिया के अंदर मजहबी भाईचारा ख़राब होता है, यूनिटी टूटती है। और बाइबल मुक़द्दस इस बात का दर्स नहीं देती। बाइबल चाहती है, बाइबल मुक़द्दस बताती है कि दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम रहे, और खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात बिल्कुल वाज़ेह हैं। आप उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहकर मुखातिब करते हैं, हम उनके यूनानी नाम से उन्हें मुखातिब करते हैं, और उनकी सादा सी तालीमात हैं कि अमन व अमान को कायम रखा जाए ताकि किसी तरह का शर और फितना कोई जन्म ना ले सके। तो अब आप तरीके लब्बैक के प्लेटफार्म से मुकम्मल हमायत करेंगे तरीके लब्बैक की इलेक्शनों में भी और दूसरे मामलात में भी? जी बिल्कुल, बल्कि कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं, जो दूर का गुलाम है वो गुलामी का अदा करेगा, जो मुस्तफा का सिपाही है वो सिपाही की तरफ बोलेगा। बाबा जी ने क्या
ताकत अपने शेरों को। और शेरों तू सब बोलने ताजदारे कस्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और नबी के लखपाल नबी के नबी के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। सबको नबी सबको नबी। जी क्वेश्चन दोबारा कर देता हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी तरीके लब्बैक के प्लेटफार्म से जैसे आज एहतजाज में शामिल हुई है, इलेक्शनों में और दूसरे मामलात में बिल्कुल तरीके लब्बैक के साथ कंधा मिला के चलेगी। जी बिल्कुल, उसकी एक वजह यह है कि मैं नेशनल क्रिश्चियन सेकुलर पार्टी के अमीर की हैसियत से हमने तहरीक लब्बैक के साथ कंधा मिलाने का उंदिया दिया है। और पिछले दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अमीर लाहौर के साथ हमारी हुई, कारी जमील शरकपुरी साहब के साथ हुई और उनके साथ मिल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल हॉस्पिटल अवामी कॉलोनी में हमने की, वहाँ यही मामला तय पाए थे कि किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई काम होगा तो क्रिश्चियन बरादरी भी तहरीक लब्बैक के साथ खड़ी है और इलेक्शन में भी हम तहरीक लब्बैक का साथ देंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ नेशनल क्रिश्चियन सेकुलर पार्टी के नुमाइंदगान मौजूद हैं वो अपने अपने हलकों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और बाकायदा कैंपेन करेंगे और इसका ऐलान पिछले हफ्ते हम कर चुके हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि तरीके लब्बैक के बारे में एक गलत किस्म का तौसुफ दिया जाता है कि ये एक मसलक की जमात है, लेकिन आज इस प्लेटफार्म पर और इस किस्म के एहतजाज पे जहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है, वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी की आना और उसमें शामिल होना इस बात का सबूत है कि तहरीक लब्बैक एक किसी मसलक की पार्टी नहीं है, ये एक फ़िक्र का नाम है, एक नज़रिए का नाम है जो पूरे पाकिस्तान में लफ़ाज़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायम करने के लिए कोशिश है। शुक्रिया।